अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स जो है बेसिकली फिज़िक्स की ब्रांच का नाम है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट को बाय कंसीडरिंग इट एज वेव, यानी लाइट की वेव प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए अगर हम उसको स्टडी करते हैं लाइट को, तो हम उसे नाम देते हैं फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज अ रे लाइंस की फॉर्म में शो करवा के। अब फिज़िकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चैप्टर के स्टार्ट में एमसीक्यूज़ के लिए 1678 में हाइजीन एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि लाइट प्रोपेगेट करती है एज वेव, यानी लाइट का बिहेवियर वेव की तरह होता है। ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताई थी वो हाइजीन ने बताई थी। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आगे पहला टॉपिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है उसका नाम है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसे कहते हैं? वेव फ्रंट बेसिकली सरफेस होता है जिसपे तमाम पॉइंट्स का सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन होता है, या आप कह सकते हैं ऐसा सरफेस जिसपे तमाम पॉइंट्स का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम का मतलब कि अगर एक पॉइंट पे क्रस्ट बन रहा है तो बाकी भी तमाम पॉइंट्स पे क्या बनेगा? क्रस्ट बनता है। तो ऐसा सरफेस क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। कि मिसाल तौर पर ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से कहते हैं जो थ्री डिमेंशनल लाइट इमिट करता है। इस तरह सूरज की लाइट थ्री डिमेंशनल इमिट होती है। अब ये लाइट की रेज जा रही है हर डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ड्रा करता हूँ, तो सरफेस के तमाम पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट सोर्स सेम होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्रस्ट बन रहा है ना खास टाइम पे, तो बाकी भी तमाम पॉइंट्स पे क्रस्ट ही बन रहा होगा। तो ऐसा सरफेस जिसके तमाम पॉइंट्स पे स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है इसे हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कब बनते हैं? जब लाइट थ्री डिमेंशनल हर तरफ इमिट आ रही हो। जिस तरह सूरज है, सूरज की रोशनी के जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल होंगे। एक बल्ब पड़ा हुआ है कमरे में, हर तरफ लाइट उसकी स्प्रेड कर रही है, तो उसके वेव फ्रंट्स भी स्फेरिकल होंगे। इससे आते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट कब बनते हैं? जब लाइट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इसे हम कहते हैं प्लेन वेव। यानी अगर वन डिमेंशनल लाइट मूव कर रही है तो उसके वेव फ्रंट होंगे प्लेन। जिस तरह दीवार होती है ना, वैसे वेव फ्रंट्स बनते हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन आए तो आपने डिफाइन करके दोनों डायग्राम्स बना देनी है। और आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट्स जो होते हैं, तो ये अगर पूछें कि दो टाइप्स कौन सी हैं, आप डिफाइन करके बता देना। इसकी दो टाइप्स हैं, स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। हेडिंग देके आप ये भी बता देना और ये दोनों डायग्राम्स भी शो करवा देना, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी टॉपिक में आपको रे ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। रे ऑफ लाइट कहते हैं उस लाइन को जो हम परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रा करते हैं वेव फ्रंट के, जो शो करती है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। कि रे ऑफ लाइट एक लाइन को हम कहते हैं जो परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट होती है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट शो करती है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट है जो डायरेक्शन ऑफ द लाइट शो कर रही है, ये भी रेज ऑफ लाइट है। अब आपको ही पता होना चाहिए कि लाइट फ्रॉम द सन जो है ना, सन लाइट के एक्चुअली वेव फ्रंट स्फेरिकल है, लेकिन सन लाइट का जो स्मॉल पोर्शन ज़मीन पे पहुँच रहा है ना, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा। क्योंकि पूरा वेव फ्रंट तो नहीं ना ज़मीन पर रीच करेगा, एक स्मॉल पार्ट रीच करेगा ना। तो आप देखें, इस तरह फुटबॉल है स्फेरिकल है, लेकिन उसका एक स्मॉल पोर्शन फ्लैट होता है, प्लेन होता है। वो ज़मीन स्फेरिकल है लेकिन उसका स्मॉल पोर्शन प्लेन है। इस तरह सनलाइट का वेव फ्रंट जो ज़मीन पे पहुंचेगा उसका स्मॉल पोर्शन पहुंचेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का। तो स्मॉल पोर्शन जो है वो वेव फ्रंट का जो होगा वो प्लेन होगा। तो ये एमसीक्यू अक्सर बोर्ड में आता है कि लाइट फ्रॉम दी सन जो ज़मीन पे रीच करती है किस वेव फ्रंट की फॉर्म में रीच करती है? प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में। वैसे अगर आप पूछेंगे सन लाइट के वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, आपने प्लेन नहीं स्फेरिकल पे टिक करना है। अगर कहना रीचिंग अर्थ जो उसका वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन जो ज़मीन पे रीच कर रहा है वो क्या होगा, तो वो आपने फिर प्लेन पे टिक करना है। अब इसी वेव फ्रंट वाले टॉपिक में से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताएं हम प्लेन वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लेन वेव कौन सी होती हैं? जिसमें रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। उसी लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। अगर हम पॉइंट सोर्स को रख देना एट दी फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो रेज ऑफ लाइट लेंस से गुजर के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। कि इफ पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस देन रेज ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द लेंस बिकम्स पैरेलल, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है हाइजीन प्रिंसिपल। वेव फ्रंट वाले टॉपिक में आपने डेफिनेशन करनी है, रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हाइजीन प्रिंसिपल, हाइजीन एक साइंटिस्ट है, उसने हमें बताया था कि एक वेव फ्रंट अगर बना हुआ है तो उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताया। तो हाइजीन ने कहा था कि अगर एक वेव फ्रंट पहले से बना हुआ है, आप न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहते हो आफ्टर टाइम डेल्टा टी,
तो न्यू वेव फ्रंट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सी डेल्टा टी। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस का फॉर्मूला वी टी होता है, तो वी की जगह आप सी लिख दें तो सी डेल्टा टी हमारे पास इन डेल्टा टी टाइम में जब वेव मजीद डिस्टेंस कवर करेगी वो सी डेल्टा टी होगी। तो सी डेल्टा टी डिस्टेंस में न्यू वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन के बारे में हमें हाइजीन प्रिंसिपल बताता है। वो इस तरह के जो पहले से वेव फ्रंट बना हुआ है ना, उसके हर पॉइंट को आप एज आ सोर्स मान लें, एज आ पॉइंट सोर्स मान के आप न्यू वेव फ्रंट्स वेवलेट्स ड्रा करेंगे। वेव फ्रंट के स्मॉल पार्ट को कहते हैं वेवलेट। उन वेवलेट्स को ज्वाइन करते हुए आप जो सरफेस ड्रा करोगे ना, न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा हमारे पास। इस तरह प्लेन वेव फ्रंट पे भी आप पहले जो वेव फ्रंट बना हुआ है इसके हर पॉइंट को सोर्स मान के आप एक डेल्टा टी टाइम के बाद न्यू वेव फ्रंट के लिए जितनी डिस्टेंस आएगी ना सी डेल्टा टी फॉर्मूले से, उतनी डिस्टेंस आप क्या ड्रा करो, वेवलेट्स, जिस तरह पुरकार के जरिए ड्रा करते हैं। और वो एक सरफेस ड्रा करो जिनको सिर्फ टच कर रहा होगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स है, दोनों आपने लिखने हैं हाइजीन प्रिंसिपल के। आप बुक पे अगर देखें उससे पहले जो लिखा हुआ है वो भी आप बता देना, जिसमें बता रहा है कि बाय नोइंग वेव फ्रंट शेप एंड लोकेशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट कैन बी फाइंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी। उसने ये बताया कि एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, जो स्प्रेड करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फिर उसने बताया कि जॉइन द वेवलेट्स बाय ड्राइंग अ सरफेस विच इज कंस्टिट्यूट सेकेंडरी वेवफ्रंट, जो नया वेवफ्रंट बनाती है। ठीक है, बुक से आप पढ़ना, इसे अच्छे तरीके से आपने करना है। दोनों पॉइंट्स के नीचे जो लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने दोनों पॉइंट्स और पहले वाले पॉइंट से पहले जो लिखा है वो आपने लिखना है और ये डायग्राम बनानी है, और ये अक्सर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ है कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। आपको पता है नीचे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइट जो होती है ना वो रैंडमली इमिट होती है। तो अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि वे एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए। एक ही वेवलेंथ का मतलब एक ही रंग की होनी चाहिए, ये नहीं एक नीली एक पीली, दोनों लाइट्स का कलर सेम होना चाहिए। दूसरा ये कि दोनों इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि उन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रस से मिल रहे हैं तो हर वक्त वहाँ पे हमारे पास जो है ना, ऐसा नहीं होना कि कुछ देर के बाद वहाँ पे कोई और सिचुएशन हो। तो कहने का मतलब ये कि पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फेज डिफरेंस 2 वेव्स की वजह से 2 पाई बन रहे हैं तो 2 पाई ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर एक तो ऐसी जो बीम्स होती हैं ना उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट बीम, जिसकी वजह से कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगला टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें मजीद ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फिर कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स उन सोर्स ऑफ लाइट को कहते हैं जिनकी लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है और उनकी लाइट्स के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस पाया जाता है। यानी अगर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस 2 पाई है तो 2 पाई ही रहे बरकरार। ऐसा ना हो कि दोनों बीम की वजह से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेज डिफरेंस 2 पाई है, कुछ देर के बाद 3 पाई हो जाए। तो ऐसी बीम्स जिनका ही जो मोनोक्रोमेटिक होती हैं उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कि अगले लेक्चर में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।